लोकसभा चुनाव 2024 के पहले केंद्र सरकार पर जो है कांग्रेस जमकर सवाल खड़े कर रही है। ये कर रही है कि आखिर केंद्र सरकार ने इन 9 सालों में क्या किया। चाहे अर्थव्यवस्था की बात कर लो, चाहे महंगाई के मुद्दे की बात कर लो, चाहे रोजगार व्यवस्था की बात कर लो, चाहे फिर संसद से लेकर सड़क की बात कर लो, क्योंकि संसद पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन नहीं करने दिया, वहीं सड़क पर जनता को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आपने ऐसी सरकार को चुन लिया है जिन्होंने 9 साल में तानाशाही को बढ़ा दिया है और लोकतंत्र की हत्या कर दी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट में। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट होकर कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को लेकर केंद्र की सरकार को जो है यहां पर चुनौती दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि अब आपका खेल खत्म है। 2024 में जनता अपने लिए, अपने मुद्दों के लिए जो है विकल्पों को तलाशेगी। लेकिन इस बीच क्या कुछ कहा है केंद्र की सरकार से, आप खुद ही सुनिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के 9 साल के शासनकाल में सरकार ने अनेक दावे किए हैं उनके परफॉर्मेंस के बारे में, रिकॉर्ड के बारे में। कांग्रेस पार्टी बस उनके लिए 9 सवाल। पहला सवाल अर्थव्यवस्था से संबंधित। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं और गरीब और गरीब? सार्वजनिक संपत्तियों को मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है? आर्थिक क्षमताएं क्यों बढ़ रही हैं? आप सबको मालूम है कि मैं आपको सीधा सा चार्ट दिखाना चाहता हूँ। यह आपकी कॉपीज में भी होगा। एलपीजी का रेट 2014 और 2023 410 रुपए से 1100 रुपए पहुंच गया है। पेट्रोल का 71 रुपए से 100 तक पहुंच गया है प्रति लीटर। सरसों का तेल 90 रुपए से 140 से ज्यादा पहुंच गया है। आटा 22 से 35 रुपए किलो। दूध 35 से 53 रुपए। ये साफ दिखाता है कि पूरी दावे सरकार कर रही है तो आम जनता पे असर इस केबल से हो रहा है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि जो युवा बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो है, युवा बेरोजगारी 30 से 40% तक पहुंच गई है पहले से, 30 से 40% तक। और सबसे ज्यादा बेरोजगारी उन युवाओं में है जिनकी डिग्रीज हैं। तो एक तरफ आप उनको पढ़ने को कहते हो, कॉलेज जाने को कहते हो, डिग्रीज लेने को कहते हो, दूसरी तरफ कोई रोजगार नहीं दे रहे। कुछ दिन पहले डीमोनेटाइजेशन 2.0 की घोषणा हुई थी। 2000 रुपए के नोट, आप सबको पता है। लेकिन पिछली बार डीमोनेटाइजेशन हुआ, नोटबंदी हुआ, उसका क्या असर पड़ा? काला धन पे कोई असर नहीं पड़ा। आपको मालूम है कि कर्नाटक में अभी जो चुनाव हुआ है वहाँ पे 40% सरकार के खिलाफ हमारा एक पूरा कैंपेन चला, बहुत बड़ी जीत हुई। और आप कर्नाटक वालों से पूछ सकते हो कि वहाँ पे काले धन पे क्या असर पड़ा नोटबंदी का। जो कैश इन सर्कुलेशन है पिछले 2016 के बाद 71% बढ़ा। तो दूसरा कारण जो सरकार ने दिया था नोटबंदी का था कि डिजिटल इंडिया, लोग अपने फोन से पेमेंट करेंगे। लेकिन जो कैश है वो 30 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इससे सबसे ज्यादा इस देश के पूरे इतिहास में। तो स्पष्ट है कि जो भी दावे सरकार के थे, इस पर मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि नोटबंदी के कारण आर्थिक ग्रोथ रेट में बहुत बड़ा घाटा हुआ था, नेगेटिव में आ गया था। 8 से 4% पहुँच गया था। वो कोरोना के पहले, कोरोना का असर मैं इसमें मिला नहीं रहा। कोरोना के पहले हम आ गया, जीडीपी पहुँच गया था। तो एक कॉस्ट बड़ा हाई था और डिलीवरी जीरो थी। जीएसटी की बात करते हैं। मोदी जी ने टैक्स टेररिज्म के बारे में बहुत कुछ कहा है, लेकिन सच्चाई ये कि जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, मैं एक और उदाहरण देता हूँ आपको किस प्रकार छोटे व्यापारी बिजनेसेस पे इसका इम्पैक्ट हुआ था। 2017 और 22 के बीच नियम कितनी बार बदले? हर दूसरे दिन कोई ना कोई नियम बदला। 5 साल की बात कर रहा हूँ मैं।
869 notifications, 143 circulars, 38 orders. हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है। तो ऐसे इसका इम्पैक्ट आप सोच सकते हैं कि छोटे बिजनेसेस में किस प्रकार का होगा। फायदा सिर्फ वकीलों का और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का हुआ है, बिजनेसेस का नहीं है। अब आते हैं पब्लिक सेक्टर में। जैसे कि मैंने कहा, वो बेरोजगारी की बहुत गंभीर समस्या है। पब्लिक सेक्टर में 2014 और 2022 के बीच जो PSUs की जॉब्स हैं 13 लाख से 8 लाख तक पहुंची है, यानी 5 लाख कम हुई है। रेलवेज में 18 लाख से 12 लाख तक गिरी है। तो एक तरफ रोजगार की समस्या है, दूसरी तरफ आप पब्लिक सेक्टर या निजीकरण हो या जो भी कारण हो, जॉब्स आप घटाते जा रहे हैं। तो ये है पिछले 9 सालों की कहानी। तो सुना आपने इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि 2024 के पहले किस तरीके से यहां पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया और ये बता दिया कि बीजेपी सरकार कैसे काम करती है और कैसे करना चाहिए। यानी कि विपक्ष ने यहां पर आईना दिखाने का काम कर दिया। अब इसका कितना फर्क बीजेपी पर पड़ेगा और बीजेपी इन तमाम बयानों को सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया देगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन 2024 में सत्ता किसकी होगी, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल बाइट।